आज की इस वीडियो में मैं आपको हम ह्यूमंस के सबसे खतरनाक दुश्मन एआई से मिलाने वाला हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा परमाणु युद्ध के बराबर या उससे ज्यादा है। तो क्या सच में फ्यूचर में एआई हमारे लिए खतरनाक होगा? वो हम ह्यूमंस की जॉब्स खाएगा और हमको इस अर्थ से निकाल फेंकेगा। 1955 में एलन न्यूएल और हेवर्ड ए सीमन ने वर्ल्ड फर्स्ट एआई बनाया जिसका नाम लॉजिक थियोरिस्ट था। और इसके बाद 1957 में जॉन मैकार्थी ने लिप्सा नाम का फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया जो एआई के लिए प्रमुख भाषा बना। मैकार्थी ने ही आर्टिफिशियल शब्द का सबसे पहली बार 1956 में यूज किया। और इसके बाद एआई आज कहां से कहां पहुंच गया। मैं आपको अपनी चैट जीपीटी के साथ की गई बात को यानी चैट को मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। आप देखो, मैंने बस चैट जीपीटी से कुछ नॉर्मल बात की है, जैसे कि ये क्या हाल है, तो वो उसके जवाब देखो आप, वो कैसे जवाब दे रहा है, जैसे कोई वो मेरा दोस्त हो, मेरा भाई हो। तो एक एआई मॉडल जो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अभी कुछ ही सालों पहले एआई या यही चैट जीपीटी इतना अच्छा बात नहीं कर पाता था, पर कुछ ही सालों में ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो आने वाले कुछ सालों में ये कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, ये सोचने की आप कोशिश करो। जैसे कि 3 अप्रैल 1973 को मार्टिन कूपर ने फर्स्ट मोबाइल फोन बनाया। तो क्या इसके पहले दिल्ली के मोनू को ये पता था कि वो लखनऊ के सोनू से बस कुछ ही पलों में बात कर पाएगा? मतलब बस एक फ़ोन में नंबर डायल किया और कॉल किया और कुछ ही सेकंड में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, वो एक दूसरे से बात कर पाएंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसी चीज़ बन गई फ़ोन कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और ये फ़ोन को अभी आए हुए 25 से 30 साल ही हुए हैं और उसके अंदर ही ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आज के फ़ोन्स और उस टाइम के फ़ोन्स आप देखो। अभी 10 साल पहले जो फ़ोन्स आते थे, उनमें फुल डिस्प्ले नहीं होती थी। मतलब नीचे 3 बटन्स होते थे, ऊपर कैमरा होता था और बहुत बड़ा नॉच होता था, मतलब बहुत बड़े-बड़े बेजल्स होते थे। और आज के फ़ोन आ रहे हैं जिसमें बेजल से फुल डिस्प्ले फ़ोल्ड कर दो। तो कुछ ही सालों में 10 से 15 सालों में ही, 15 क्या यार, 8 ही 9 सालों में ही ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया फ़ोन्स। तो उसी तरह एआई के बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि वो आज कहाँ है और 10 साल बाद वो कहाँ होगा। मतलब बस ज़्यादा टाइम नहीं है कि एआई हमारे लिए खतरनाक बनेगा। आज से 10 से 15 साल के बाद एआई हर जगह, मतलब अभी भी हर जगह आ चुका है। क्योंकि एआई की बात करें तो एआई के 3 मेन टाइप्स होते हैं। पहला नैरो एआई, एजीआई और एएसआई। तो जो ये एएसआई है, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो बात करते हैं नैरो एआई के बारे में। नैरो एआई यानी सबसे वीक एआई, सबसे कमज़ोर एआई। तो ये अभी तक का सबसे सामान्य और अभी तक का सबसे ज़्यादा विकसित एआई है। एक मिनट, सबसे ज़्यादा विकसित एआई? तो अगर ये सबसे ज़्यादा विकसित एआई है तो ये कमज़ोर एआई में क्यों आता है? तो इसको हम कमज़ोर एआई क्यों कहते हैं? अगर ये सबसे ज़्यादा विकसित एआई है तो ये सबसे ज़्यादा एडवांस होना चाहिए ना? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नैरो एआई का काम है एक टास्क को करना। मतलब अगर उसको हमने कोई एक टास्क दे दिया तो वो वही सिंगल टास्क करेगा, वो मल्टीटास्क नहीं कर सकता। जैसे कि अगर नैरो एआई से हमने बोला कि वो हमसे बात करे, तो वो केवल हमसे बात करेगा और वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे गूगल असिस्टेंट, जेमिनी, एलेक्सा और चैट जीपीटी भी, तो ये सब नैरो एआई में आते हैं। इनका काम है केवल हमसे बात करना, हमारे सवालों का जवाब देना, बस। और उसके बाद आता है एजीआई, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये जो एजीआई है, ये हम ह्यूमंस की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और ये मल्टीटास्किंग भी होते हैं। यानी ये एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी जो कि अब एजीआई हो चुका है। पहले ये नैरो एआई था, पर अब ये एजीआई की कैटेगरी में आने लगा है क्योंकि ये मल्टीटास्किंग हो गया है। ये एक ही साथ कई सारे काम कर सकता है। सॉरी, मतलब एक ही साथ कई सारे काम कर सकता है। जैसे कि हमसे बात करना, अगर हमने बोला कि फ़ोटो जनरेट करो तो ये फ़ोटो जनरेट कर देगा, ये वीडियो जनरेट कर देगा, ये हमारे लिए कोड्स भी लिख देगा। तो ये एजीआई है। और अब आता है एएसआई, यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये ही है जो हम ह्यूमंस के लिए खतरनाक होगा और सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा मतलब बुद्धिमान वाला, हम ह्यूमंस से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान एआई यही है। तो अगर हमको खतरा होगा भी तो ये एएसआई से होगा। एएसआई हमसे इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि ये खुद से कोड लिख के, खुद से प्रोग्रामिंग करके, खुद से रोबोट भी बना सकता है। मतलब ये ऐसा एआई होगा जो खुद से एआई बना देगा। तो अगर ये खुद से एआई बना देगा तो इससे हमारी ज़रूरत ही नहीं। अगर हमने एक एएसआई बनाया और उस एएसआई ने कई सारे अपनी तरह ही एएसआई खुद से प्रोग्राम करके बनाए, तो इनका ही राज होगा ना, ये हर जगह होंगे। तो क्या पता फिर उसके बाद ये हमें
हमारी अर्थ से फेंक दे, तो देखो भैया, जो तुम सोच रहे हो कि एआई तुम्हारी जॉब खाएगा, हम ह्यूमंस के लिए खतरनाक होगा, हम ह्यूमंस को इधर-उधर से फेंक देगा अर्थ से, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्योंकि एआई तो हमें मारने वाला ही है। क्योंकि अगर इस तरह से एआई को इतना ज़्यादा पावरफुल कर दिया गया, उसको इतनी सारी पावर्स दे दी गई कि वो खुद से प्रोग्रामिंग कर सके, खुद से एआई मॉडल्स बना सके, तो ये हमारे लिए खतरनाक होगा। तो इसीलिए मैं तो चला इस गोले को छोड़कर, आप लोग अपना देख लेना।